वेलकम टू माय चैनल MQDA में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे नए ट्रिक के साथ। और नए ट्रिकों को सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, जिसके कारण आप अच्छी तरह से जोड़, बाकी और गुणा भाग करना सीख सकेंगे। सबसे पहले हम जोड़ करना सीखते हैं। जोड़ के लिए सबसे पहले हमने संख्या ली 2 3 2 5 6 और 3 5 4 2 और प्लस का निशान हमने लगा दिया, मतलब जोड़ करेंगे। इसलिए प्लस का निशान हमेशा आगे की तरफ आता है और जोड़ना स्टार्ट हम पीछे की तरफ से करेंगे। और जोड़ने के लिए सबसे पहले 6 और 2 को हम जोड़ेंगे। आप जो आपको अच्छा लगे उस ट्रिक के जोड़, जैसे उंगलियों के हिसाब से कोई जोड़ लेता है, कोई लाइनिंग के हिसाब से। जैसे लाइनिंग कैसे, जैसे हमने पहले 6 लाइनिंग खींची और फिर ये 6 लाइनिंग खींची, फिर 2 लाइनिंग और खींच दी, तो दोनों जोड़ लिया तो 6 और 2 की 8 आ गया। 5 और 4 जोड़ा तो 9 आ गया। 2 और 5 जोड़ा तो 7 आ गया। और 3 और 3 जोड़ा तो 6 आ गया। ये नॉर्मल हर कोई कर सकता है इस विधि के द्वारा, और ये आसान भी है, जो आसानी से हर किसी को समझ में आ सकते हैं। ये थी मतलब बिना असल वाली जोड़। अब हम असल वाली जोड़ करते हैं। जिस प्रकार असल वाली जोड़, ये वो की वो विधि होती है, प्लस आगे लगता है और जोड़ना हम पीछे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं। 6 और 7 को जोड़ा तो 13 आ गया। कितना आ गया? 13। तो 13 इस प्रकार दो खंडों में विभक्त करते हैं, आगे वाला खंड और पीछे वाला खंड। पीछे वाला खंड 3 नीचे लिखा जाता है और जो 1 है आगे वाला खंड उसे ऊपर की ओर लिखा जाता है। और फिर ये 3 और 1 हासिल ऊपर लग गई, और 1 और 6 को जोड़ा जाएगा, फिर इसमें 5 को जोड़ा जाएगा। 1 और 6 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया। तो 12 का 2 लिख दिया और 1 हासिल वापस ऊपर लग गई। और इसी प्रकार 5 और 1 हो गया 6, 6 और 4 कितने हो गए? तो 10 हो गए। तो 10 का 0 लग गया और 1 लग गया ऊपर। फिर वापस 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। तो 8 ऐसे का नीचे लिख दिया है। अब इसके बाद हम पॉइंट वाली जोड़ करते हैं। पॉइंट वाली जोड़ के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है, पॉइंट सब एक दिशा में होने चाहिए, मतलब एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है। और बाकी वाले जैसे संख्या के पॉइंट के आगे 3 संख्या चलेगी, 2 संख्या चलेगी, 0 है चलेगी, कोई संख्या नहीं चलेगी। और उसके बाद में जितनी संख्या है वो पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट के बाद में रहने दो। जैसे यहाँ पे लिखा था 82.30 प्लस मतलब 3 0। ठीक है, तो प्लस 0.8 प्लस 12.234 लिखा हुआ था, तो इसको इस प्रकार लिखा गया हमने। जैसे 82 का 82 ऐसे कर लिया, पॉइंट है तो पॉइंट को तीनों एक लाइन में लिख दिया। ठीक है, और उसी के नीचे पॉइंट आएगा। अगर देखो 8 के पीछे कोई जीरो नहीं है, फिर भी हमने बिना फालतू के 2 जीरो लगा दी। 30 के पीछे एक ही जीरो पर बिना फालतू का मैंने 1 जीरो और लगा दिया। किस लिए? इस दिशा के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे 0 के 0 ऐसे कैसे बिना फालतू लिखे, लेकिन थे ही नहीं। तो इस प्रकार हम जो आगे 0 है एक ही है, तो वो एक ही, 0 के आगे 0 लगाने की जो ही जरूरत नहीं है, और लगा भी सकते हैं। और यहाँ पे पीछे जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए 0 लगाया। और इसको आंसर कैसे आ गया? तो 4 का 4 आ गया, 3 का 3 आ गया, और 3 और 8 और 2 जोड़ने पर कितना आ गया? तो ये बन गया 13। 13 का ऐसे 3 लिख दिया, और 1 आंसर लग गई 2 पे, और 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, और 9 और 1 मतलब 8 और 1 9 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम और पंक्ति वाली लाइन में सीधा सीधा एक जोड़ लगाते थे। पंक्ति के लिए सबसे पहले पंक्ति के रूप में 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 प्लस 360 प्लस 480 प्लस 123 प्लस 127, इनको सबको जोड़ने पर प्लस करने पर 1270 आ जाता है। लेकिन हम सीधा शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। सीधा शॉर्ट ट्रिक के लिए 12 और 12 को जोड़ा 24 आ गया, 24 और 48 को 72 आ गया, 72 और 36 को जोड़ने पर 108 आ गया, 108 में 12 जोड़ा, सीधा 12 जोड़ा, 108 12 जोड़ा 120 हो गया, 120 और 6 जोड़ दिया, ये 60 वाला, तो 6 सीधा हो गया 124। और 3 और 7 को वापस सबसे लास्ट वाला में 3 और 7 को जोड़ते हैं, तो 10 हो गया। 10 और 10 का सिर्फ 1 लेना है, ठीक है ना, आगे वाला। तो 10 का 1 जोड़ दिया 126 में 127 हो गया, और 0 का 0 ऐसे पीछे लिख दिया। 10 हो गया, 10 में 0 रख गया पीछे, तो वो 0 का 0 ऐसे लिख दिया। आपको ठीक से समझ में नहीं आया, इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ। इस 3-3 वाले फॉर्मूला है। सबकी लास्ट वाली जैसे 120 का 0 छोड़ दिया, या 60 का 6 मतलब 0 छोड़ दिया, 337 का 0 छोड़ दिया, 128 मतलब 480 का 0 छोड़ दिया, 123 का 3 छोड़ दिया, 12 127 का 6 छोड़ दिया। फिर 12 को जोड़ा तो 24 हो गया, 24 और 48 को जोड़ा तो 72 हो गया, 72 और 36 को जोड़ा 108 हो गया, 108 फिर 12 को जोड़ा समझाने के लिए, वरना सीधा से जोड़ सकता मैं। 12 को जोड़ा 120 हो गया, और फिर से जोड़ा तो 127 हो गया, मतलब 26 हो गया, 126 ऐसे कैसे लिख दिया। फिर 3 और 7 को जोड़ा, बाकी तो सब 0 है, 0 को क्या जोड़ना है। 3 और 7 10 आ गया, 10 का 0 वो ऐसे कैसे पीछे लिख दिया, और 26 में 1 जोड़ा तो 27 हो गया, तो 1227 इसका आंसर हो गया।
ठीक है, इसी प्रकार हम और करते हैं। घटाव करते हैं। घटाव में एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप घटाव की जांच अपने आप कर सकते हैं, लेकिन जोड़ की जांच अपने आप नहीं कर सकते। घटाव की जांच के लिए सबसे पहले जो हमने ये दोनों कंटेंट ले रखे हैं 7 8 4 6 और 2 4 1 2 को, इन दोनों को घटाने पर जो आंसर आता है वो आंसर और जस्ट ऊपर वाले जैसे 2 4 1 2 वाली ये संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पर ऊपर वाला अंक प्राप्त होना चाहिए। तो 7 8 4 से हमें प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले हम घटाव स्टार्ट करते हैं। जैसे 6 और 6 में से 2 गए, मतलब 2 घटाए, तो 2 घटाने पर कितना आ जाता है? 6 पर 4 आ जाता है। तो 4 ऐसे कैसे लिख दिया हमने 4, फिर 4 से 1 निकाला तो 3 आ गया, और 8 से 4 निकाला तो 4 आ गया, फिर 7 से 2 निकाला तो 5 आ गया। ये जो आंसर है इसको हम जांच करने के लिए पहले नीचे वाली संख्या और ये जो आंसर है ये दोनों को हम जोड़ देते। 4 और 2 कितने हो गए? 6, और 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो सही है, ये भी आंसर। 4 और 4 8 हो गया, ये भी सही है। 5 और 2 7 हो गया, तो ये भी आंसर सही है। इसके बाद हम इसमें भी हासिल वाली बाकी मतलब घटाव होता है तो उसको करने की कोशिश करते हैं। घटाव, असल वाले घटाव के लिए ऊपर वाली संख्या से नीचे वाला घटाया जाता है। वैसे क्या, वैसे ये बाकी की तरह मतलब घटाने की तरह ही होता है। और यहाँ पे 2 ये जो छोटी संख्या ऊपर है और लेकिन 7 बड़ी संख्या नीचे थी, इसके लिए 3 से उधार लिया तो यहाँ पे रह गए 2, और इस 2 को उधार दिया तो यहाँ पे 2 का हो गया 12। 12 में से 7 गए तो पीछे रह गए 5। फिर 3 मतलब 2 रह गए यहाँ पे, तो 2 में से निकल जा नहीं सकते, तो यहाँ पे 9 से उधार लिया तो 8 रह गए 9 के पास, और ये इसको उधार दिया 2 को, तो ये 2 का हो गया 12। 12 में से 5 गए तो पीछे रह गए 7। फिर यहाँ पे 8 रह गए, 8 में से 9 जा नहीं सकते, तो इसलिए 6 से मतलब 7 से उधार लिया तो यहाँ पे 6 7 का हो रह गया 6, और 7 से इसको उधार दिया तो यहाँ पे 8 का हो गया 18। 18 में से 9 गए तो पीछे रह गया 9। 6 से 6 गए तो पीछे रह गया 0। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए इससे बाद में गुणा भाग आगे वाली वीडियो में करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें, इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद सर।